हनुमान से लंका की विस्तृत जानकारी मिलने के बाद राम ने सुग्रीव और वानर सेना के साथ मिलकर युद्ध की रणनीति बनाई। नल और नील ने समुद्र पर पुल बनाया। सेना ने समुद्र पार किया और लंका पहुंची। राम रावण के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान अपनी पूरी शक्ति से लड़ते हुए राक्षसों का विनाश कर रहे थे। तभी एक दिन मेघनाथ के शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हनुमान उन्हें उठाकर राम के पास ले गए। मूर्छा टूट ही नहीं रही थी। राम बहुत चिंतित थे। जामवंत ने लंका से सुषेण वैद्य को बुलाने की सलाह दी। हनुमान छोटा रूप धरकर लंका पहुंचे। उन्होंने सोचा, शत्रु पक्ष का वैद्य ही संभव है जाना न चाहे, इसलिए सुषेण वैद्य को वे उसके घर समेत उठा लाए। सुषेण ने लक्ष्मण का निरीक्षण किया और कहा, लक्ष्मण की स्थिति गंभीर है। हिमालय में स्थित द्रोणाचल से रातों रात संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी, तभी लक्ष्मण की चेतना लौटाई जा सकती है। प्रातः होने से पूर्व ही औषधि का प्रभाव होगा। हनुमान ने इस कार्य की जिम्मेदारी ली। सूर्य भगवान से शीघ्र न निकलने की प्रार्थना करी और तुरंत द्रोणाचल के लिए प्रस्थान किया। रावण को गुप्तचरों के द्वारा इस बात की जानकारी मिल गई थी। रावण ने सोचा कि लक्ष्मण ही राम का बल है। उसकी मृत्यु होने पर राम मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाएंगे और वह आसानी से उन्हें हरा पाएगा। यह सोचकर हनुमान का रास्ता रोकने के लिए उसने षड्यंत्र रचा। कालनेमी नामक दैत्य के पास जाकर रावण ने कहा, कुछ ऐसा षड्यंत्र करो कि हनुमान को मार्ग में अधिक समय लग जाए और सूर्योदय से पहले वह वापस न आ सके। कालिनेमी ने अपनी माया रची। ब्राह्मण के रूप में उसने हनुमान का रास्ता रोका। हनुमान ने जिस अप्सरा को शापित मगरमच्छ से के रूप से मुक्ति दिलाई थी, उसने उन्हें पहले ही कालनेमी की धूर्तता से सचेत कर दिया था। अंततः हनुमान उसकी धूर्तता समझ गए और उसे मृत्युलोक पहुंचाकर उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। द्रोणाचल पर्वत तरह तरह की बूटियों से भरा हुआ था। हनुमान समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी बूटी ले जाना है। सुषेण ने उन्हें चमकती वाली बूटी लाने के लिए कहा था, पर यहाँ तो सारी बूटियां ही चमक रही थीं। उन्हें सभी एक जैसी लगी। समय का अभाव था, अतः उन्होंने पूरे पर्वत को ही ले जाने में भलाई समझी। हनुमान पर्वत को लेकर लौटते समय अयोध्या के ऊपर से गुजरे। भरत ने नीचे से देखा तो उन्हें किसी राक्षस के होने का अनुमान हुआ। उन्होंने बाण चलाया। बाण हनुमान को लगा और राम राम कहते हुए वे मूर्छित होकर गिर पड़े। भरत ने जब राम का नाम सुना तो उद्विग्न हो उठे। जब मूर्छा न टूटी तो भरत बोले, यदि राम के प्रति मेरी भक्ति सच्ची है तो यह वानर अभी जीवित हो जाए। भरत के यह कहते ही हनुमान उठ बैठे। हनुमान ने भरत को सारी कथा बताई। भरत पश्चाताप करने लगे। समय कम होने के कारण उन्होंने हनुमान को अपने बाण पर बैठाकर भेजने का प्रस्ताव रखा। नम्रता पूर्वक भरत के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए हनुमान पुनः पर्वत लेकर चल पड़े। वे शीघ्र ही राम के पास पहुंच गए। हनुमान ने सुषेण वैद्य से कहा, मुझे क्षमा करें, मैं बूटी नहीं पहचान पाया, इसलिए मैं पूरा पर्वत ही उठा लाया। अब आप शीघ्रता पूर्वक भ्राता लक्ष्मण का उपचार करें। राम हनुमान की सूझ से अभिभूत हो गए। सुषेण ने तुरंत लक्ष्मण का उपचार किया। लक्ष्मण की मूर्छा टूटी और उनकी चेतना वापस आ गई। राम भाव विह्वल हो गए। सबकी आंखें नम थीं। राम ने हनुमान को गले लगा लिया। हनुमान सुषेण वैद्य को उनके घर के साथ ही वापस यथास्थान पहुंचा आए।